अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके इकामे पर जो फीस लगती है, यानी कि जब आपका इकामा रिन्यू होता है या फिर अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना चाहते हैं या फिर आप एग्जिट री एंट्री पर जाते हैं या फिर इकामे के ऊपर जितने भी फीसेस वगैरह होती हैं, तो उसके हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि उस पर इकामे पर जो फीस वगैरह होती है वो फीस आपको अदा करनी पड़ती है या फिर आपके कफील को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो वीडियो को नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। उससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो सिंपल वर्ड में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका इकामा रिन्यू होता है या फिर अगर आप नकल कफाला करते हैं या फिर अपना स्पॉन्सर चेंज करते हैं या फिर अगर आप एक कफील से किसी दूसरे कफील में जाकर ट्रांसफर होते हैं या फिर अगर आप एग्जिट री एंट्री पर जाते हैं, तो इसमें जितना भी खर्चा आएगा वो आपका कफील उठाएगा। इसमें आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह जो भी फीस वगैरह होगी वो सब कुछ आपके कफील को अदा करनी पड़ेगी या फिर आपकी कंपनी को। और काफी कंपनी और कफील ऐसा खेल खेलते हैं अपने वर्कर के साथ जिन्हें इन बातों का नहीं पता होता, तो वो अपने वर्कर से या फिर कफील से हाफ पैसे लेते हैं, ठीक है, या फिर उनसे पूरी फीस अदा कर लेते हैं कि आपका इकामा एक्सपायर हो गया, अगर आपका इकामा रिन्यू किया ना किया तो आपका हरूब लग जाएगा। इस तरह की यानी कि यूं ही कोई धमकी वगैरह दे देते हैं। तो जो वर्कर होते हैं, जो हमारे गैर मुल्की भाई होते हैं, वो पैसे दे देते हैं कि आप हमारा इकामा करा दें, ठीक है, या फिर एग्जिट री एंट्री पर जाना है उसके लिए पैसे दे देते हैं। लेकिन ये सारा काम जो है वो कफीलों और कंपनियों का है, इसमें आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं फाइनल एग्जिट की और एग्जिट री एंट्री की। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट री एंट्री क्या है। तो एग्जिट री एंट्री का मतलब ये है कि अगर आप किसी वजह से या फिर आप वैसे ही अपने मुल्क जाते हैं विजिट के वीजा पर, यानी कि वैसे फिरने तुरने जाते हैं, जो कि आप छुट्टी पर जा रहे हैं, 2-3 मंथ की छुट्टी पर जा रहे हैं, तो इसी तरह भी होता है कि कफील आपका कफील आपको धमकी देता है कि अगर तुम इतने टाइम में वापस ना आए तो तुम्हारा जो है मैं हरूब लगा दूंगा या तुम्हें बैन कर दूंगा फला फला। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से ऐलान हुआ है कि जो बंदा अपने मुल्क वापिस जाता है, अगर वो 4 मंथ के अंदर अंदर वापिस नहीं आता सऊदी अरब, तो उससे का सजा होगी, यानी कि उस पर 3 साल का बैन लग जाएगा। वो 3 साल सऊदी अरब में आ नहीं सकता, ना वो उम्रा हज के लिए आ सकता है, ना किसी काम के लिए आ सकता है। तो अगर आप 4 मंथ के अंदर अंदर सऊदी अरब वापिस चले जाते हैं तो आपको कोई मसला मसाइल नहीं होगा। और अब फाइनल एग्जिट की बात करते हैं। फाइनल एग्जिट में काफी लोग ये कह रहे हैं कि कफील या कंपनी बैन कर देती है उसे। तो फाइनल एग्जिट में कुछ नहीं होता, बस आपके पास एक वैलिड अच्छा रीजन होना चाहिए जिससे आप अपने मुल्क वापिस जा सकें। और काफी लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपका इकामा वगैरह लगा हुआ है, तो यानी कि अगर अभी तक आपका इकामा एक्सपायर नहीं हुआ, तो अगर फिर भी आप फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका कफील आपको बैन कर देगा। तो इसमें मैं कंफर्म करता हूँ, इसमें जो कफील वगैरह का कोई काम नहीं है, इसमें सारा काम है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, ठीक है। अगर आपका कफील आपके ऊपर कोई कार्रवाई करता है, ठीक है, कोई आपका यानी कि डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, जो कि उर्दू जुबान में भी हो सकता है। वैसे बेसिकली अरबी जुबान चलती है, लेकिन उनके पास क्लाइंट वगैरह होते हैं जो कि उनके वर्कर होते हैं, वो उर्दू बोलते हैं, तो उनके जरिए वो आपका इंटरव्यू लेंगे और वो आपसे एक वैलिड रीजन पूछेंगे। अगर आपका रीजन ठीक हुआ तो वो आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे, आप पर कोई भी सजा नहीं होगी। फिर उसके बाद दोबारा आप 1 महीने 2 महीने साल जब भी चाहे वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मसला है आपने या फिर सऊदी अरब में कोई इलीगल काम वगैरह किया है या फिर आपका मतलूब वगैरह लगा हुआ है, तो फिर आपको मसला मसाइल हो सकता है। बाकी वैसे सब कुछ ओके है, काम कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जो फीस की बात है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आज की इस वीडियो का, वो सब कुछ आपके कफील को अदा करनी पड़ेगी, आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। तो आज की ये वीडियो इतनी थी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाए। और चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।